Anuj, over to you and best of luck. ओके चलिए वीरू, और देखते हैं आज किस तरीके की मार्केट ओपनिंग रहती है। वैसे एक्सपेक्टेशन तो है कि थोड़ी म्यूटेड रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा कमज़ोर है, और आईटी में भी इन्फोसिस को छोड़कर बाकी स्टॉक सब थोड़े कंसोलिडेट ही कर रहे हैं क्योंकि बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन्फोसिस में देखते हैं कि गैप अप के बाद सस्टेन करता है या नहीं, या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या नहीं। चलिए फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर, और निफ्टी करीब करीब 26 पॉइंट ऊपर 24,830 पर, निफ्टी आईटी 1.5% ऊपर करीब करीब 40,500 पर, बैंक निफ्टी करीब करीब 110 पॉइंट ऊपर इस समय। इन्फोसिस दिखा दीजिए मुझे एक बार पहले, उसके बाद मैं बाकी सब चीज़ों पर आऊँगा। निफ्टी 50 की जगह पर इन्फोसिस फायर करते हैं एक बार, क्योंकि अब सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर रह गए। और ये देखिए थोड़ा ट्रिम हुआ, 4% ऊपर रह गया अब इन्फोसिस, 3.5% ऊपर रह गया अब यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी रेड में आया बाय द वे, निफ्टी बैंक अब 150 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हल्का सा रेड में आया। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट में, ध्यान रखिएगा। 903 एडवांसिंग स्टॉक्स, 692 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। चलिए अब सेक्टोरल ब्रेड्स लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक आईटी को छोड़ दें आप तो बाकी सब रेड में है। एक्चुअली आईटी भी सिर्फ 1.5% ऊपर रह गया अब, तो आईटी में स्ट्रेंथ है, लेकिन बाकी सब रेड में है। कॉशियस हो जाइए थोड़ा मार्केट पर। मेटल्स 0.5%, फार्मा 1/3%, बैंक 1/3, फाइनेंशियल्स 1/4, रियल्टी करीब करीब 2/3%, ऑयल एंड गैस 0.5%, कैपिटल गुड्स करीब करीब 1%, सीपीएसई 1%। तो सिर्फ एक आईटी है जो मार्केट को इस समय संभाले हुआ है, थोड़ा कुछ हद तक एफएमसीजी भी। चलिए निफ्टी गेनर्स के साथ फिर भी मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि उसमें सबसे ऊपर इन्फोसिस दिखाई देगा। इसके लिए मैं सिर्फ निफ्टी गेनर से शुरुआत करूंगा। 3% ऊपर इन्फोसिस, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। उसके बाद एलटीआई माइंडट्री 1% ऊपर, और एचसीएल टेक करीब करीब 1% ऊपर। तो क्लियरली आईटी नेम्स हैं टॉप पर। टीसीएस, विप्रो और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। निफ्टी लूजर्स पर आते हैं क्योंकि निफ्टी पे इस समय काफ़ी ड्रैग है, और उसमें सबसे ऊपर पावर ग्रिड 2% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर से पहले 1.5% नीचे, और आयशर मोटर्स ये करीब करीब 1.5% नीचे। और एक प्लेट फायर करते हैं बीपीसीएल, टाटा स्टील और हिंडाल्को। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं इस समय, और इन्फोसिस अभी भी करीब 3.5% ऊपर, फिर एलटीआई माइंडट्री, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो। लेकिन निफ्टी अब 35 पॉइंट नीचे। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, आयशर, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली इस समय सेलिंग प्रेशर है। मार्केट अब थोड़ा सा कंसोलिडेट और कूल ऑफ कर रहा है क्लियरली। इवन इन्फोसिस भी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है जो एडीआर का परफॉर्मेंस था। यहाँ क्लियरली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए अब जरा लेकर आइए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, एक बार उन पर नजर डालते हैं। इन्फोसिस 3.5% ऊपर, परसिस्टेंट ये 6% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि परसिस्टेंट में सिर्फ टॉप लाइन अच्छी थी, बाकी सब खराब था। एम्फेसिस करीब करीब 2.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में टेक महिंद्रा फ्लैट है, लेकिन इन्फो एज में करीब करीब 1.5% की बढ़त दिखाई देगी आपको। मार्केट में सॉलिड वाली प्रॉफिट बुकिंग है। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा वापस। निफ्टी करीब करीब 42 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट नीचे है अब, और स्मॉल कैप भी लेकर आइए। अगेन ये नॉर्मली हो रहा है मार्केट में, पहले आधे घंटे में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, फिर रिकवरी आती है। आज का देखते हैं सेकंड हाफ कैसे रहता है। लेकिन वीरू, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल अनुज, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे विजिबल है। और आजकल क्या हो रहा है, इस प्राइस पे हमारा सिस्टम जो है वो शुरुआत में हैंडल नहीं कर पाता जी। मेरा सिस्टम स्पेशली थोड़ा टाइम ले रहा है एडजस्ट होने में। बहरहाल इस वक्त अभी भी लीड जो है वो इन्फोसिस ही कर रहा है, बट बैकफुट पे क्या है देखिए। कुछ पीएसयू, एग्रेसिव पीएसयूज जो है वो बैकफुट पे जा रही हैं और प्रॉफिट बुकिंग मोड में। आप देखिए बीएचईएल प्रॉफिट बुकिंग मोड में, प्रॉफिट ये पावर ग्रिड 2% नीचे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा एक बार देखिए बीपीसी ऑन द बैकफुट, ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में थोड़ा सा, और एक सीमेंट स्पेस भी प्रॉफिट बुकिंग मोड में नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, श्री सीमेंट को देखिए, ये बैकफुट पे है। इवन ओएनजीसी जो कि आई थिंक कल तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पारी खेल के गया था, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे क्लोज हुआ था, इज ऑन द बैकफुट, लगभग 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। कोल इंडिया का केस यही है, 1.25% नीचे, करीब करीब 499 के स्तर पे। तो और मेटल्स में आप देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, सारे के सारे बैकफुट पैके ट्रेड कर रहे हैं। आई मीन कमिंग बैक टू पीएसयूज, गेल को देखिए 2% नीचे। तो पीएसयूज में, मेटल्स में और सीमेंट में क्लियरली स्क्रीन पे प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है। बैंक्स क्या कर रहे हैं, एक बार बैंक्स का आई थिंक हाल अगर मैं देखूँ तो इंडसइंड बैंक बैकफुट पे, और उसके बाद जरा एक बार लेके आइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पे, कल सेकंड बेस्ट क्लोज दिया था, ये बैकफुट पैकेट ट्रेड करता है। कोटक महिंद्रा बैंक 1815 पे, ये भी बैकफुट पे। तो अनुज, थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत आईटी की है, अदरवाइज कंप्लीटली अगर आप देखिए बाजार एक प्रॉफिट टेकिंग मोड में नजर आ रहा है, स्पेशली एग्रेसिव पीएसयूज और सीमेंट। अनुज, बिल्कुल काफ़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग